क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 शब्द भंडार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 आप बेटा पहले से जानते हैं कि पाठ 5 एक ही होता है, परंतु इस पाठ 5 में शब्द के भंडार होते हैं। मतलब आपको बहुत तरह के शब्द पढ़ने और समझने को मिलता है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इत्यादि। तो आज बेटा आपको पढ़ना है पाठ 5 शब्द भंडार से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये बेटा जो आज मैं आपको बता रही हूँ ये आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन है। मतलब आपको पाठ 5 से बेटा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ना है। क्लास 8 अगर बेटा आपने अभी हिंदी 2 की कॉपी नहीं बनाई है, हिंदी सेकंड की कॉपी नहीं बनाई है तो बना लीजिए, क्योंकि आपका पाठ 1 भाषा विचार पूरा हो गया है। और आज बेटा आपको पाठ 5 से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों लिखना है। पर्यायवाची शब्द, जुड़िए और समझिए। भैया देखो, इस पुस्तक में एक ही वस्तु के कई नाम दिए हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ, क्यों नहीं। जब हम तुम्हें सोनू, विक्की, गोलू आदि नामों से बुला सकते हैं तो एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से क्यों नहीं पुकार सकते हैं। मतलब बेटा एक ही शब्द के बहुत सारे क्या होते हैं, नाम होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे उसके जो है नाम होते हैं। एक ही जैसा अर्थ वो बताते हैं। जितने भी शब्द होंगे बेटा वो एक ही जैसा अर्थ बताएंगे। जैसे फूल है, फूल को अगर आप पुष्प कहेंगे तो पुष्प भी वही अर्थ देगा जो फूल दे रहा है। तो बच्चों, दोनों लड़कों की बातचीत से आप समझ गए होंगे कि ये पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 8 पर्यायवाची के विषय में बेटा आप पिछले कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से ये आता भी होगा। एक ही जैसा अर्थ बताने वाले, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नाव, नौका, नया, तरिड़, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी, सोना, स्वर्ण, कंचन, हेम, हिरण्य। आइए बेटा पेज नंबर 58 पर। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर भौरा, भौरा, भवरा, अली, मधुप, भृंग, मधुकर, आग, अनल, अग्नि, पावक, वहिन, ज्वाला। ऊपर दिए गए बेटा 4 चित्रों में, ऊपर दिए गए चित्रों के लिए लगभग 25 शब्द दिए गए हैं और ये सभी शब्द इन चित्रों के समान अर्थ दे रहे हैं। एक समान अर्थ वाले शब्दों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अपने समान अर्थ की वजह से ही ये शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इस तरह के समान अर्थ वाले शब्दों का अपार भंडार है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे बेटा प्राचीन काल में नौकर प्रथा प्रचलित थी। दयाल हमारे घर का पुराना दास है। तो पर्यायवाची बेटा एक समान अर्थ देते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वह बदलते भी हैं। जैसे कि अब नौकर प्रथा प्रचलित थी और दयाल हमारे घर का पुराना दास है। तो यहाँ बेटा नौकर और दास, यहाँ पर प्रयोग जो हुआ है ये इनका सही नहीं है। कुछ अटपटा सा पढ़ने में, आप देखिए क्लास 8 आपको भी पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है कि प्राचीन काल में नौकर प्रथा प्रचलित थी, दयाल हमारे घर का पुराना दास है। बेटा पढ़ने में तो दोनों शब्द एक ही समानार्थी लग रहा है, दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इनका प्रयोग जो हुआ है वह सही नहीं है,
वह प्रयोग जो है बेटा सही नहीं, दास जो है वो यहाँ होना चाहिए था। प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी, या दयाल हमारे घर का पुराना नौकर है। उपर्युक्त दोनों ही वाक्य अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वाक्यों में अनुचित समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नौकर और दास दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, परंतु इनका प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए जैसे प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी, दयाल हमारे घर का पुराना नौकर है। तो आपको बेटा पर्यायवाची शब्द तो समझ में आ गया होगा। आज आपको पर्यायवाची शब्द याद भी करना है और आपको बेटा कॉपी वर्क भी करना है। अब आइए विलोम शब्द पर। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। पढ़ने के लिए बेटा पेज नंबर 66 पर आइए। जुड़िए और समझिए। आज विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अतिथि महोदय द्वारा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। छात्रों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अच्छे अंकों में उत्तीर्ण सभी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। रंगीन छपे शब्दों के विलोम विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग करते वाक्य दोबारा लिखिए और देखिए उसके बाद अर्थ में क्या परिवर्तन आता है। बेटा जैसे उत्साहपूर्ण, अनावरण, उत्तीर्ण, पुरस्कृत, समापन। अगर आप बेटा यहाँ पर रंगीन शब्दों का यहाँ पर आप वाक्य फिर से बनाएंगे और इनका विपरीत अर्थ देंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ में कितना परिवर्तन आता है। तो बच्चों आपने जाना कि शब्दों के रूप बदल जाने से अर्थ में बहुत बदलाव आ जाता है। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जिस तरह से बेटा समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, उसी तरह से बेटा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आइए बेटा पेज नंबर 67 पे। विपरीतार्थक अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। विपरीतार्थक शब्द मूल शब्द से पहले कुछ उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं। कुछ विपरीतार्थक शब्द दिए गए उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं। बेटा विपरीतार्थक शब्द जो होता है इनके मूल शब्द से पहले कुछ उपसर्ग लगा दिया जाता है तथा कुछ विपरीतार्थक शब्द के लिए शब्द दिए गए उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं। तत्सम शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार देशज एवं विदेशी शब्दों के संदर्भ में भी ध्यान रखना पड़ता है। बेटा तत्सम शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तद्भव शब्द बनते हैं। बेटा तद्भव और तत्सम आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था बेटा शब्द विचार में तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के बारे में। तो तत्सम शब्दों के जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं बेटा वो तत्सम शब्द तथा जो तद्भव शब्दों के विपरीतार्थक शब्द होते हैं वह तद्भव शब्द बनते हैं। इसी प्रकार देशज और विदेशी शब्दों के संदर्भ में भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ यहाँ पर बेटा विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जो आपको याद करना है। क्लास 6 था बेटा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्दों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपको भली भांति इनके बारे में पता भी होगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं। आज बेटा आपको कॉपी वर्क करना है। यूनिट टेस्ट का बेटा ये भाग है, यूनिट टेस्ट का ये पोर्शन है जो आपको करना है। पार्ट 5 से बेटा आपको पता है पहले से कि पार्ट 5 से बेटा आप कई प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं और उसको फिर जो है कई भागों में। तो अभी बेटा आपको यूनिट टेस्ट के लिए पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द लिखना भी है और पढ़ना भी है। क्लास 8 आज जितना बेटा आपको कॉपी वर्क दिया जाएगा आप उतना करेंगे और साथ ही साथ बेटा इसे याद भी
करेंगे। क्लास 8 अगर बेटा आपने अभी हिंदी 2 की कॉपी नहीं बनाई है तो बना लीजिए, क्योंकि पाठ 1 भाषा विचार पूरा हो गया है। मुझे आशा है कि आपने लिख भी लिया होगा। आज आपको बेटा पाठ 5 शब्द भंडार से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द लिखना है।